देश भर में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। बात करें आंकड़ों की तो बीते 24 घंटों में संक्रमण के 1573 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 10,981 हो गई है। भारत में कोविड संक्रमण का रोजाना औसत 1.30% और साप्ताहिक दर 1.47% है। लेकिन आज भारत में 32 ऐसे जिले हैं जहां मौजूदा समय में 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है। भारत में महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, केरल, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में कोरोना मामलों में तेजी से इजाफा देखने को मिला है। वहीं भारत में 10 और 11 अप्रैल को सभी राज्यों में कोरोना वायरस के लिए मॉक ड्रिल की जाएगी। इस बारे में सोमवार यानी 28 मार्च को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से राज्यों के साथ मीटिंग की गई थी। दिल्ली में बढ़ती कोरोना वायरस के मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शुभ सेठ ने खास बातचीत की दिल्ली के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल एलएनजेपी की डिप्टी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर रितु सक्सेना से। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि कोविड के बढ़ते केसेस से डरने की जरूरत नहीं है। कोविड के लिए बेड्स का इंतजाम है और मॉक ड्रिल भी कराई जा रही है। बस लोगों को सतर्कता बरतने की जरूरत है। देखिए क्या कुछ कहा है डॉक्टर रितु सक्सेना ने। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोकनायक हॉस्पिटल की डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट रितु सक्सेना जी मौजूद है। मैम, एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखेंगे? देखिए, क्योंकि अभी पिछले 3-4 दिन में देखा जा रहा है कि काफ़ी केसेस बढ़ गए हैं। संडे को पॉजिटिविटी रेट भी काफ़ी ज़्यादा था, 9% के अराउंड। तो ये एक कंसर्न का मैटर है, क्योंकि अभी कोविड के नंबर बढ़ गया है। तो हमारी प्रिपेयर्डनेस तो पहले से ही है लोकनायक की। हमारे पास डेजिग्नेटेड 450 बेड्स हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि टेस्टिंग क्योंकि अब ज़्यादा हो रही है, क्योंकि आजकल इन्फ्लुएंजा वायरस भी स्प्रेड कर रहा है। पहले भी था, लेकिन अब लोगों में इन्फ्लुएंजा को लेके अवेयरनेस जो है, उसकी वजह से लोग टेस्टिंग करा रहे हैं। दोनों के सिम्टम्स काफ़ी हद तक सिमिलर हैं, इसलिए लोग जो हैं वो टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं। इस वजह से पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है। जिस तरह से मैम लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्या कोई गाइडलाइन जारी करी गई है? बिल्कुल, दिल्ली सरकार की तरफ से भी गाइडलाइंस है हमारे पास कि मॉक ड्रिल के लिए एक गाइडलाइंस थी कि संडे को मॉक ड्रिल करनी थी, अभी जो 26 को। ये स्टेट लेवल पे सारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सबमिट की गई है। इसमें हमने बेसिकली ऑक्सीजन सप्लाई का सिलेंडर्स, पेशेंट्स के लिए जो हमने तैयारी की हुई है, हेल्थ केयर वर्कर्स की ट्रेनिंग, ये सब का पूरा असेसमेंट के लिए की गई थी ये मॉक ड्रिल, और काफ़ी लार्ज लेवल पे की थी और काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रही। जिस तरह से मैम लगातार केसेस कोरोना के बढ़ते जा रहे हैं, क्या हॉस्पिटल में सारी कुछ तैयारियां हो चुकी हैं बेड्स वगैरह को लेके? हमारे पास 450 बेड्स हैं, जैसे मैंने बताया। ट्रेनिंग्स भी चल रही हैं और लोगों की जितने भी स्टाफ हैं उनको भी सेंसिटाइज कर दिया गया है कि ऐसा पेशेंट्स का नंबर बढ़ रहा है तो हो सकता है नंबर ऑफ बेड्स अभी तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 450 काफ़ी नंबर ज़्यादा है। और अभी सिर्फ 3 पेशेंट्स हमारे पास 3 हैं पेशेंट जो एडमिटेड हैं। तो ये पेशेंट का नंबर, हॉस्पिटलाइजेशन रेट क्योंकि काफ़ी कम है, तो ऐसी उम्मीद तो नहीं लग रही कि बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन तैयारी पूरी है। अगर मैम आंकड़ों की बात करें तो अभी तक कितने केसेस आए हैं? अभी हमारे पास एट प्रेजेंट 3 पेशेंट्स हैं, जो 2 तो ट्रांसफ़र हुए हैं, जो ऑलरेडी एडमिटेड थे वो पॉजिटिव हो गए हैं, और एक रेफर्ड केस है। और अभी कल अगर हम बात करें तो 1500 केसेस है पूरे इंडिया में। तो ये रेट मतलब जिस तरह से बढ़ रहा है, तो हो सकता है अभी आने वाले दिनों में कुछ और बढ़ जाए, लेकिन क्योंकि जिस तरह से तैयारी की जा रही है उससे हम लोग इसको हैंडल कर लेंगे। जो लोग आपको देख रहे हैं उनको कोरोना के लेके क्या कहना चाहेंगी? देखिए, क्योंकि कोविड कभी भी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ, तो और अभी बाकी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस भी चल रहे हैं, वायरल इन्फेक्शंस जैसे इन्फ्लुएंजा। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप मास्क लगा के रखें, भीड़ भाड़ वाली इलाकों में ना जाएं, जिसे हम सोशल डिस्टेंसिंग कह रहे थे उसे भूलना नहीं चाहिए। और बाकी हमें हैंड्स अपने हमेशा हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। कभी भी हाथ मतलब धोने के बाद ही खाना वाना खाएँ, कहीं भी जाएँ उसके बाद हाथ धोएँ। तो यही सब बेसिक चीज़ें हैं जिसको फॉलो करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए लोकनायक हॉस्पिटल के डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रितु सक्सेना। द न्यूज़ 15 के लिए दिल्ली से शुभ सेठ।